नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें बंटूल प्लाजा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जाम काफ़ी कई घंटों से लगातार यहाँ पर जारी है और जितने भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को लगातार इस ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी आ रही है, या चाहे वो आम नागरिक हो उसको भी लगातार इस ट्रैफिक जाम की से परेशानी हो रही है। कारण बताया जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े ट्रक लगाए गए हैं इनकी आवाजाही को रोका गया है, यानी जो ट्रक कश्मीर की ओर जा रहे थे उनको रोका गया है। और जितने भी जम्मू से वाहन कटरा, उधमपुर, रियासी जा रहे हैं उनके लिए लगातार इस प्रकार से जाम की परिस्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले कई घंटों से लगातार इस प्रकार से ट्रैफिक जाम की परिस्थिति बनी हुई है और जेके एक्सप्रेस के माध्यम से ये लाइव विजुअल आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जिसमें कई घंटों से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। अगर आप भी रियासी, उधमपुर या फिर कटरा की ओर जा रहे हैं तो कृपया करके इसका ध्यान रखें, क्योंकि कड़कती धूप में आपको भी इस ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ सकता है। ये तस्वीरें आपको सीधे बंटूल प्लाजा के नज़दीक कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई घंटों से लगातार यहाँ पर जाम की परिस्थिति बनी हुई है, यानी ट्रैफिक जाम है। और यहाँ पर राहगीर जो इस यातायात का सफ़र कर रहे हैं तो उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर आपके सामने है। तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम भी खुद वाहन में हैं, लेकिन ये आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं। जब हमने प्रयास किया कि आखिर इतना लंबा जाम क्यों है, तो साफ तौर से ये कहा गया है, ये जानकारी मिली है कि जितने भी यहाँ पर ये ट्रक वाहन हैं उनको रोका गया है और कश्मीर जाने वाले वाहनों को अभी रोका गया है। और उसी के कारण चलते हुए इन ट्रकों की लाइन जो है डबल लाइन लग चुकी है, यानी इस सड़क मार्ग के ऊपर डबल लाइन। ये तस्वीर आपके सामने है। और तीसरी लाइन जो है छोटी वाहन या फिर बस, टेम्पू या छोटे वाहन की है, लेकिन इस तब भी इतना बड़ा जाम जो है वो लगा हुआ है। हालांकि ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ से कोई इतनी ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है और आवाजाही वहाँ पर आसानी से है। लेकिन अगर जम्मू से अगर आप कटरा, उधमपुर या कश्मीर की ओर जा रहे हैं तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अभी सफ़र करते हैं तो ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। और बंटूल प्लाजा के आसपास लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कितना जाम है, तो इससे पीछे हमारे जितने भी वाहन पीछे हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वाहनों की लंबी कतारें हैं और ट्रैफिक जाम जो है हो चुका है। तो तस्वीरें आपको दिखाने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं या श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, या फिर आप रियासी जा रहे हैं, मोह जा रहे हैं, या फिर आप उधमपुर जा रहे हैं, तो इस मार्ग से अगर गुजरेंगे तो आपको इस कड़कती धूप में ट्रैफिक जाम में फंसना हो सकता है। हालांकि हम भी आपको इस तस्वीरें दिखाने का मेन मोटिव यही है कि अगर आप भी सफ़र तय करते हैं तो अपने साथ में पानी ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि इस परिस्थिति में आपको पानी मिलना काफ़ी मुश्किल है और कड़कती धूप है। और जिन वाहनों में एसी है, हालांकि वो फिर भी वाहन में बैठ सकते हैं, लेकिन जिस वाहन में एसी या फिर नहीं है उनकी खस्ता हालत हो सकती है। ये तस्वीरें सीधी लाइव आपको जेके एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। ये आम की परिस्थिति ये देख सकते हैं, डबल यहाँ पर ट्रक की कतारें लगी हुई हैं और तीसरी लाइन जो है इन वाहनों की है जो लगातार आवाजाही में जिन वाहनों की हो रही है। तो अगर भी सफ़र कर रहे हैं तो कृपया करके इसका ध्यान रखें। और अगर आप भी ऐसे वाहन में जो है फंस सकते हैं, लेकिन ट्रक भी लगातार सफ़र कर रहे हैं बीच में। ये अभी हमें ये नहीं मालूम है कि बंटूल प्लाजा के पास से इन ट्रकों को छोड़ा जा रहा है या नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन ट्रक की भी एक कतार जो है
वो चलती हुई दिख रही है, दूसरी जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। तीसरी में ये जो वाहन है वो ज़रूर चलते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक अगर यहाँ पर प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है नहीं दिख रहा है और ना ही कोई सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि काफ़ी लंबी कतारें ट्रैफिक जाम है। तो कारण यही है कि यहाँ पर जितने भी ट्रक चल रहे हैं उनको रोका गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरफ से ट्रकों की आवाजाही पूरी तरीके से एक तरफ से बंद है, उनकी लंबी कतारें लग चुकी हैं और दूसरी तरफ बीच बीच में ट्रक जो है चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस जाम में अगर एम्बुलेंस या कुछ जो वाहन है वो भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि सड़क मार्ग का आवाजाही जो है वो एक तरफ से यानी 3 लाइनें जो हैं इस वाहन की लग चुकी हैं, आपके सामने हैं। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं या फिर उधमपुर जाना चाहते हैं, जम्मू से उधमपुर या फिर कटरा या फिर रियासी मोहर, इस तरह अगर आप आ रहे हैं तो इस प्रकार से आपको सड़क जाम जो है यानी ट्रैफिक जाम की परिस्थिति को झेलना पड़ेगा और इस जाम में आपको भी जो है फंस सकते हैं और मजबूरन कोई भी यहाँ से रास्ता निकलने का नहीं है। जैसे जैसे ट्रैफिक धीरे धीरे चलती रही यानी ये वाहन निकलते चलेंगे, उसी प्रकार से आपको भी जो है चलना पड़ेगा। काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर है। फिलहाल इस कवरे में इतना है, क्योंकि ये तस्वीर आपके सामने है और मेन मोटिव दिखाने का ये है कि यहाँ पर आपको लंबी कतारों में फंसना हो सकता है। तो कृपया करके जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसमें जरूर ध्यान रखें ताकि पानी अपने साथ में लेके आएँ। अगर आपकी वाहन जो है दुकान के पास इस ट्रैफिक में फंसती है तो आपको पानी आसानी से मिल सकता है, अगर नहीं फंसती तो इस प्रकार से रहते हैं तो आपको इस जाम का जो है झेलना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको यहाँ से निकलना होगा। जैसे अगली वाहन चलेगी वैसे आपको निकलना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर बंटू प्लाजा में भी अगर इतना समय लग रहा है तो क्या वाहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ा जाएगा? क्योंकि रूल ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से यानी लॉ के अकॉर्डिंग अगर वहाँ बंटू प्लाजा में समय लगता है तो आपको जो है पे नहीं करनी होती है। तो काफ़ी समय से हम भी लंबी कतारों में बंटू प्लाजा के इस तरफ खड़े हैं और लगातार जो है जाम की बस्ती बनी हुई है। मुझे पहले पता है कि बंटू प्लाजा पर जो है आपका टूर तब भी काटा जाएगा चाहे आप जितने मर्जी वहाँ पर देरी रहें, चाहे आप जितना मर्जी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, चाहे जितना मर्जी डिजिटल सिस्टम लेके आएँ, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग बंटू प्लाजा वाले नहीं छोड़ेंगे। तो हालांकि ये दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से वाहनों की आवाजाही आसानी से हो रही है, लेकिन जम्मू से जो उधमपुर कश्मीर या फिर कटरा रियासी आ रहे हैं तो उनके लिए ये असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना है।